बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। जैसे उसमें आपने 8 सब क्वेश्चन किए थे वैसे इसमें भी 8 सब क्वेश्चन है। तो डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन एक ही दिया जाता था और अगर एक से ज़्यादा फंक्शन थे तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन है और बीच में प्लस या माइनस है। तो कैसे करेंगे? कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन तो आप याद ही रखो, पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको यही दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो पहला जो सब क्वेश्चन है सेकंड में, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई प्लस एक्स रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ई। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखोगे दोनों के बीच में प्लस है प्लस है प्लस है, तो डायरेक्ट लॉग मत ले लो। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे उसका एप्लीकेशन होगा, यूज़ होगा। कैसे? तो सबसे पहले आप यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स पहले के जैसे। हाँ, फिर डेरिवेटिव ऑफ कैसे, चलो एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कैसे लिखना है। फिर हर एक का डेरिवेटिव, ओके, एक्स रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ, मतलब आप क्या करते हो पता है ना, डिफरेंशिएट करते हो तो हर एक फंक्शन के पहले डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हो। एकदम डिटेल में देख रहे हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स रेज टू ई है, इसको आप क्या करोगे इस तरह से एक्स रेज टू एन टाइप करोगे। ये जो ई है वो आगे आ जाएगा ई, और एक्स रेज टू ई माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव। एक्स रेज टू एक्स देखो ये पहले क्वेश्चन जैसा है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 8th क्वेश्चन था क्या था, साइन एक्स रेज टू एक्स, इसमें हमने एक्स रेज टू एक्स का अलग से डेरिवेटिव निकाला था। तो इसको भी वैसे ही करना है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ डेरिवेटिव एक्स रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, और ई रेज टू ई देखो इसमें एक्स है ही नहीं, जिसके अंदर एक्स है ही नहीं वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो अब ध्यान से देखो, इसका y का डेरिवेटिव लेना था पूरे का, तो डी वाई बाई डी एक्स है, बट इस पूरे के अंदर ये जो एक्स रेज टू एक्स ये बाकी है, इसको 1 नंबर दे दो, और ये जो है ना उसको लेट करो, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। सो अब सबसे पहले अब लॉगरिथमिक करना पड़ेगा, फंक्शन का पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा देखो, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स। लॉग ऑफ u, ये x आ गया है तो x इंटू लॉग एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हमेशा की तरह, लॉग u हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा u इंटू वी करना पड़ेगा, x डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, एक्स एक्स कैंसिल, क्या है देखो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो u था अपॉन u, ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया u, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू क्या था हमारा एक्स रेज टू एक्स, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपको क्या मिला, ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव मिला, एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, जो एक्स रेज टू एक्स था u उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आप ले सकते हो एक्स रेज टू एक्स। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव लिखा, उसको एक्सप्रेशन 1 दिया, इसके अंदर जिसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा था उसको अलग से उठा के कंसिडर किया, उसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 करो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स रेज टू ई माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव क्या लिया था, इसका डेरिवेटिव आया एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस फिर ई रेज टू एक्स फिर प्लस 0, 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है डेरिवेटिव का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। करना क्या होगा आपको कि जो अलग अलग है उसमें से सबको अलग से नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक से करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर में, तो उसको अलग से कंसिडर करके उसका अलग से डेरिवेटिव निकाला। अगर इसी की तरह और भी कोई होता तो उसको वी कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकली कुछ कोई भी और जो है एक्स और वाई को छोड़ के कोई नाम ले सकते हो, एम एन पी इस तरह से, और उसका अलग अलग से सबका लॉगरिथमिक करके फिर बाद में एक्सप्रेशन 1 में ऐड कर देना। बहुत ही आसान है ये। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया था, फर्स्ट में पूरे 8, तो ये सेकंड आप अपने मन से पूरा कर लोगे। लेकिन इसमें मैं और भी अलग अलग क्वेश्चन आपको बता
अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड में सेकंड दिखने में है छोटा बट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको हम कर देंगे इजी। कैसे? देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। कैसा क्वेश्चन दिया घुमा के, तो टेंशन मत लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप इसमें प्लस है तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हो, दोनों को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट यू कर लो, ये जो है ना एक्स रेस टू एक्स कर लो, ठीक है, ये u हो गया। एंड यहाँ पर क्या कर लो, इसको v कंसिडर कर लो, v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ध्यान से देखो। हाँ, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर लॉगरिथमिक करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों के लिए मैं एक साथ करता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ऐसे समझो। तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू ये एक्स रेस टू एक्स आगे आ गया, एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग यू का हमेशा की तरह 1/u du/dx। अब इसका u इंटू वी करना पड़ेगा। कैसे आएगा, देखो u एक्स रेस टू एक्स u इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स। या अब ये क्या आ गया, देखो du/dx इज इक्वल टू ये u यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया u, और ये क्या है, देखो एक्स रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ये भी है एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आ गया। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये लॉग एक्स, ठीक है, ये लॉग एक्स और इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव फिर से आप अलग से कोई एक लेटर लोगे m और इसका अलग से निकालोगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था और फर्स्ट के 8th में लिया था। सो एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमने 2 बार निकाल के देखा, दोनों बार हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। एक्स रेस टू एक्स का याद ही कर लो कि एक्स रेस टू एक्स होता है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होता है। इसको आप एज अ रिजल्ट याद करके रख सकते हो, ठीक है। या तो यहाँ पर वापस से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स रेस टू एक्स का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके फिर से निकालो। मैं यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये। सो अब क्या आ जाएगा, देखो du/dx इज इक्वल टू यू क्या था हमारा, एक्स रेस टू एक्स, ये। अब यहाँ देखो एक्स रेस टू एक्स है ना, कॉमन है, देखो एक्स रेस टू एक्स कॉमन है, तो एक्स रेस टू एक्स भी कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पर 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसको भी अंदर लेके गए तो लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स होल स्क्वायर, बट वैसे मत करो, कॉमन लिया ना हमने इजीली। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव है। अब ये जो सेकंड वाला था इसको v करके आगे कर दे, लेट v इज इक्वल टू वॉट, ई रेस टू एक्स। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान से देखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, v log v हो गया, और यहाँ पर log e रेस टू एक्स कर दो। फिर क्या होगा, ये log इस पावर को आगे लेके आएगा, एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ई। ओके, log e की वैल्यू 1 होती, कभी भी याद करके रखो, log e इज 1। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1, दैट इज एक्स रेस टू एक्स। ये क्या है, log v। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx, इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स। अब देखो ये पहले हमने निकाला हुआ है, कब, क्वेश्चन नंबर 1 में, सेकंड के 1 में और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 में, 2 बार हमने किया है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करके रख सकते हो। ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या था, एक्स रेस टू एक्स का, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ईजी करके दे रहा हूँ आपको। फाइनली dv/dx इज व्हाट, v की जगह पर क्या आ रहा है यहाँ पर, व्हाट वाज v, e रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। सो हमने क्या किया, 2 डेरिवेटिव निकाले, एक तो फर्स्ट टर्म u इसका, दूसरा सेकेंड टर्म इसका। अब क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। देयरफॉर फाइनली या तो आप यहाँ पर 1 नंबर दे सकते हो, इसको 1 और इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। ओके, अब तीनों का इक्वेशन देने के बाद क्या करो, ये जो पहला है उसको लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो क्या आएगा,
या एक्सप्रेशन वन लिखो, ठीक है, एक्सप्रेशन वन। वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज x रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड e रेज टू एक्स। ये आया इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद इसका आंसर क्या आया था 2 and 3 से। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या आया था इसका, ये यहाँ लिख रहा हूँ ना, एक्स रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स, बड़ा ब्रैकेट देते हैं यहाँ पर, 1/x प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया। ये किसका हुआ, सिर्फ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव ये जो था यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो सेकंड वाला है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया पूरा डेरिवेटिव। अभी अगर अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस वगैरह है, तो इसको इतना बड़ा जो है ये हमारा फाइनल आंसर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो कैसे किया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन थे, ऐसे मान सकते हो। तो पहला जो था टर्म उसको यू कंसिडर कर लिया, और जो दूसरा टर्म था उसको वी कंसिडर कर लिया। फिर जैसे हमने मेन क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन किए थे, वैसे ही इन दोनों को दो अलग अलग से सॉल्व करो, दोनों का जो आंसर आता है डेरिवेटिव का। फिर ये जो y है इसको डिफरेंशिएटिंग दिखाओ, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव का जो आंसर आया था वो यहाँ रख दो, और इसका डेरिवेटिव जो आंसर आया था वो इसकी जगह रख दो। कितना भी लंबा आंसर आएगा चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर लॉगरिथमिक के अंदर सारे आंसर बड़े बड़े हैं। आप टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखने जाओगे तो क्वेश्चन छोटा है बट उसका आंसर बहुत बड़ा है, बिकॉज ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब इसमें जो डी यू बाई डी एक्स ये आंसर आया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तीनों से ना ये log x अंदर मल्टीप्लाई होकर log x इंटू 1 log x, और log x स्क्वायर, फिर यहाँ से log x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर log x था तो कॉमन है, ये log x स्क्वायर में से एक log x कॉमन है, यहाँ log x नहीं था तो यहाँ log x से डिवाइड कर दिए। तो जो इसका फाइनल आंसर ये लिखोगे तो चलेगा, या तो यहाँ से log x कॉमन लोगे तो टेक्स्ट बुक के जो पीछे आंसर है वो आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन इतना कर दिए तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि पीछे का आंसर एकदम मैच ही करके लाओ सिंप्लीफाई, इतना भी किया तो चलेगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd है। यहाँ पर भी दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, दोनों के बीच में माइनस है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो u है इसको लोगे, इसका u log x रेज टू एक्स, और इसका अलग से डेरिवेटिव निकालोगे। फिर इसको बाद में v कंसिडर करना और इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना, और दोनों के डेरिवेटिव को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा, y का डेरिवेटिव। तो इसका देखो पावर दिया हुआ है ना, इससे पता चलता है कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखोगे, फिर log ऑफ u, फिर log ऑफ ये पूरा log x रेज टू क्या है x, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो क्या आ जाएगा log u का 1/u du बाई डी एक्स, और ये क्या है u इंटू वी है, तो x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है log ऑफ दिस, तो 1/1 ये ब्रैकेट में जो भी है log x, फिर इस log x का अगेन डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस देखो इसको u कंसिडर किया और इस पूरे को v, log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख के करो। u यहाँ पर आ गया तो u, ये क्या आ गया देखो x कैंसिल, 1 इंटू 1 log x, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो log ऑफ log x, तो ये आ चुका है डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या था, ये पहले का डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें एक याद रखना है कि ये जो u है यहाँ पर क्या कर दोगे, u की जगह पर ये log x द पावर x आ जाएगा, log x पावर x। ये एक स्टेप के बाद करना, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ खाली कैसे करना है। फिर दूसरा v लेना है, लेट v इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 दे दो, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 v, इसको करना cos x रेज टू cot x। यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप याद रखें। 1 2 ये मेन क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आया। अब सेकंड का आंसर देखते हैं, लेट v, सेकंड वाला जो है इसको v कंसिडर किया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड log v इज इक्वल टू, लॉग करेंगे तो ये cot x आगे आ जाएगा, cot x इंटू लॉग cos x, फिर वापस यहाँ u इंटू वी करने वाले। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या आएगा 1/v dv बाई dx, इस तरह से। यहाँ क्या आ जाएगा u इंटू वी, तो पहले cot x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा लॉग, तो 1 अपॉन लॉग किसका है कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें अभी यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, आप याद करके रखियो। फिर प्लस देखो u इंटू डेरीवेटिव ही था, अब v log cos x इंटू डेरीवेटिव ऑफ cot x, cot x का डेरीवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये होता है। सिंप्लीफाई करो, dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये v यहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया v, ओके। फिर क्या बचा cot x, देखो cot x इंटू 1 cot x, अच्छा यहाँ sin x और ये cos x है। देखो मैं cot x को ऐसे करूँ cos x अपॉन sin x करता हूँ cot x को, ठीक है। और ये क्या था माइनस sin x अपॉन cos x, ओके ये हो गया। फिर प्लस ये क्या आएगा, देखो माइनस यहाँ पर आगे आके माइनस हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख देते, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, सो डी वी बाई डी एक्स क्या बच गया, ये जो v था, v क्या था, ये था कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ध्यान से देखना कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ये v था। फिर इनटू यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस 1 बच गया यहाँ पर, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स बच गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो, ये माइनस कॉमन, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स, एक्सप्रेशन नंबर 3। ध्यान से देखना, ये एक्सप्रेशन नंबर 3 है। सो अब क्या करोगे, देखो एक्सप्रेशन नंबर जो 1 था उसका डेरिवेटिव निकालना था, तो हमने इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लिया। सो अब डिफ्रेंशिएटिंग एक्सप्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या जाएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x रेस टू x, ओके, ये माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x रेस टू cot x, ऐसे किया, ओके, इन दोनों का डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला log x रेस टू x का डेरिवेटिव, देखो ये फ्रॉम 2 and 3 क्या था वो लिखना है, log x रेस टू x, काफ़ी बड़ा आंसर आएगा, डरो मत, 1 अपॉन log, जो भी आ रहा है वो लिख देना बस, log ऑफ log x, ये आ गया। चलो पहला, ये जो पहला है इसका डेरिवेटिव है, कहाँ से आया, फ्रॉम 2। अब ये जो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, देखो यहाँ पर माइनस आया था, और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। फिर cos x रेस टू cot x, फिर ब्रैकेट में क्या है, देखो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ये हो गया। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम 2 and 3। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चन आपने किए थे बिल्कुल वही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सब क्वेश्चन एक साथ प्लस या माइनस करके आ रहे हैं। तो आप दोनों को अलग से उठाओ, इसको पहले उठा लिया u, इसको ले लिया v, इसका डेरिवेटिव निकाला वैसे ही लॉगरिथमिक, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला लॉगरिथमिक, फिर दोनों को यहाँ पर आंसर में रख दिया। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सपर्ट हो चुके हैं। मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तीनों करने के बाद आगे के टोटल 8 सब क्वेश्चन है, सब एक ही तरह के हैं। चलो 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके अंदर। y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स, एक्स के पावर में ई रेस टू एक्स है, प्लस लॉग एक्स पावर साइन एक्स, इस तरह से अगर दिया हुआ एक फंक्शन। दूसरा जो 5th है, देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स पावर टेन एक्स। तो कैसे करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। ये जो फर्स्ट है इसको आप u कंसिडर कर लो, देन ये जो सेकंड है इसको v कंसिडर कर लो, फिर इसका अलग से लॉगरिथमिक डेरिवेटिव निकालो। कैसे आएगा, x रेस टू ई रेस टू एक्स है, तो क्या करोगे, log लोगे, अगर इधर log, सो ये log x हो जाएगा, और ई रेस टू एक्स आगे ला सकते हो, ओके, इस तरह से। फिर ये जो log x रेस टू साइन एक्स है, इसमें अगर log लेते हो, log ऑफ log x, तो ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, इस तरह से साइन एक्स। तो इस तरह से आप क्या करो, इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो, और दोनों का अलग से डेरिवेटिव निकालो, और लास्ट में जाके दोनों के डेरिवेटिव की जगह पर ऐड कर देना। वैसे यहाँ भी देखो, ये एक टर्म ये है,
और दूसरा जो टर्म है log x रेज टू टेन एक्स है, इसके भी पार दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको आप u कंसिडर करना, u इज इक्वल टू ई रेज टू टेन एक्स इस तरह से, और इसको v कंसिडर करना, ये v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू टेन एक्स ऐसे। फिर इसका लॉगरिथमिक करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेन एक्स आगे आ जाएगा, सो टेन एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा, और ये तो लॉग ई तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टेन एक्स बचेगा और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर u का डेरिवेटिव 1/u du/dx ऐसे रहेगा। देन इसको डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते थे, ई रेज टू टेन एक्स को, जैसे ई रेज टू टेन एक्स है, ई रेज टू टेन एक्स वाई इज इक्वल टू, समझो u इज इक्वल टू है, सो ऐसे कर सकते हैं ना, ई रेज टू एक्स टाइप है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा ई रेज टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो भी यही आएगा। देखो यहाँ u जाके मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे u, तो क्या होगा, u मतलब क्या था, ई रेज टू टेन एक्स, तो ऐसे लॉगरिथमिक से इसको करोगे तो भी वही आ रहा है, और डायरेक्ट अगर करोगे तो भी है, डायरेक्ट ही करना है इसको। और लॉग एक्स रेज टू टेन एक्स, इसको क्या करोगे, लॉग लोगे, लॉग वी इज इक्वल टू ये टेन एक्स आगे आ गया, टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे मैंने 3 सब क्वेश्चन बताए, आप खुद से ट्राई करो, आप खुद से कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर भी अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो इनसे मिलता जुलता है, जैसे ये टॉपिक है या ये जो है ये टर्म्स उसमें आ रहे हैं, तो मैं 6th वाला पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। तो अगर आपको ये नहीं आया तो 6th वाला रिफ़र करना, फिर ये करना, तो आपको ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 6th वाला, सेकंड में 6th, इसमें भी वैसे ही दिया है, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, ये मैं बता रहा हूँ। 4th और 5th आप खुद से कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो इसके रेफरेंस से करो। देखो कैसे करोगे, लेट u करना, ये जो पहला टर्म है इसको u कंसिडर कर लेना, साइन एक्स रेज टू टेन एक्स, ये जो है पहला टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, इसको आप u ले लो और इसको क्या करना v। इसके अंदर ऐसा आप मान के चलो ना कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए, समझ में आ रहा है, दोनों का अलग से डेरिवेटिव लो। चलो इसका लेते हैं, मैं शॉर्ट में करता हूँ जितना भी शॉर्ट में हो सके, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्यूशंस है इजी, बट एक्सप्रेशन बड़े हो जा रहे हैं लॉगरिथमिक करने के बाद। तो यहाँ मैं log u लूँगा ना, इसको log u, तो यहाँ log आएगा log ऑफ साइन एक्स, और इसका जो पार tan x है वो आगे आ जाएगा, ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u क्या होगा, 1/u du/dx, tan x, देखो u इंटू वी, ये u है और ये v है, u और ये v है, इस तरह से समझो। तो जो tan x है u है, u इंटू वी क्या था, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, यानी पहला वाला फिर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला पहले का डेरिवेटिव, ऐसे tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या है, log है तो 1/x के बदले क्या है साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यह है, प्लस दूसरा v यानी log साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये u यहाँ पर आ गया du/dx, u डिवीजन था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो गया, tan x जो है यहाँ पर जो tan x है इसको हम कर सकते हैं sin x अपॉन cos x, और यहाँ cos x इंटू 1 cos x अपॉन sin x, ओके, प्लस ये जो था sec स्क्वायर पहले लिख दो, sec स्क्वायर x, फिर log sin x, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन कैंसिल, cos कैंसिल, 1 आ गया, सो du अपॉन dx क्या आ गया आपका u मतलब क्या था, ये साइन एक्स रेज टू टेन एक्स, ये आ गया u। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। सो आपने क्या किया, जो पहला टर्म था साइन एक्स रेज टू टेन एक्स, उसका सिर्फ डेरिवेटिव निकाला है। अब इसके अंदर जो सेकेंड टर्म है उसको करते हैं, ये क्या है सेकेंड टर्म, लेट v, ये जो है क्या है cos x रेज टू cot x, बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे ये था ना, ऐसे ही आएगा। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू यहाँ पर log cos x, और इसका जो पावर था वो आगे आ गया cot x इंटू लॉग cos x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे, log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx, देन u इंटू वी, देखो ये जो cot x है इसको u समझो और इसको v समझो, u इंटू वी क्या था, सबसे पहले वाला cot x है वैसे ही रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके, ये इस तरह से आया, प्लस फिर log cos x,
फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या कर रहा हूँ पता है ना, u इंटू वी कर रहा हूँ, u इंटू वी। ओके, सो यहाँ आ गया डी वी बाई डी एक्स, ये जो v है यहाँ चला गया। अब कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 इंटू माइनस, तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये जो माइनस कोसेक स्क्वायर यहाँ पहले लाओ, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। आगे क्या होगा देखो, साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्या था यहाँ पर, कॉस एक्स रेज टू कॉट एक्स, ये था v, और ये क्या आया -1 और ये माइनस, दोनों का माइनस कॉमन लेके बाहर कर दो। एक क्वेश्चन में किया था ना हमने पहले भी, सेम एक ऐसा क्वेश्चन था। सो -1 का 1 और ये माइनस का प्लस, ये माइनस का माइनस बाहर आया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। देखो ये आ चुका है। अब जो दो थे देखो ध्यान से देखो, पहला जो टर्म था u कंसिडर किया था, उसका डेरिवेटिव आ गया डी यू बाई डी एक्स। दूसरा जो टर्म था v था, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। ओके, इसको नंबर दे दो, समझो फ्रॉम 1 2 and 3। ओके, डिफरेंशिएट एक्सप्रेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। सो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव, फाइनल आंसर लिख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो पहला था, पहले का आंसर ये था, पूरा कॉपी कर डालो, साइन एक्स रेज टू 10x इंटू 1 प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ ब्रैकेट देना था। ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या है देखो, इसका डेरिवेटिव माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए, पूरा कॉपी कर डालो, कॉस एक्स रेज टू कॉट एक्स 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। सो ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन जो आया हमारे दिए हुए क्वेश्चन का प्रॉपर डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप 4th 5th और 6th करोगे। अब इसके बाद जो 7th वाला क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। 7th वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसको करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 7th वाला, इसको आप 3 पार्ट्स में समझो। यहाँ पर आपको इस तरह से समझना है कि y इज इक्वल टू 10⁻⁴ ये पहला है, इसको u कंसिडर करना, ये दूसरा पार्ट है, इसको v कंसिडर करना, और ये तीसरा पार्ट है, इसको, इसके मतलब ऐसे समझ सकते हो कि 7th के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलो करके देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू 10⁻⁴ क्या करोगे देखो, लॉग ले लो, लॉग u इज इक्वल टू लॉग, आप इसका लॉग करते हो 10, इसके पार में जो x⁻x है वो आगे आ जाएगा x⁻x। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे 1/u du बाई डी एक्स, यहाँ लिखना आप डिफ्रेंशिएटिंग। सो क्या आएगा देखो, ये x⁻x इंटू लॉग 10 है, ध्यान से देखो ये क्या है, x⁻x इंटू लॉग 10, मतलब लॉग 10 तो ये कांस्टेंट है, लॉग 10 कांस्टेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ x⁻x करना है। ये u इंटू 1 v मत कर देना, बहुत सारे टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये u और ये v ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ देखो ये जो टर्म है उसमें x है क्या, नहीं ना, तो वो पूरा कांस्टेंट है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट है, उसको पहले रख दो ऐसे ही। सिर्फ एक ही टर्म है x⁻x का डेरिवेटिव करना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो du बाई डी एक्स है इसको ऐसे ही रखो, ये जो u डिवाइड है इसको इस तरफ लाओ तो मल्टीप्लाई हो गया, ये log 10 है यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव देखो x⁻x का डेरिवेटिव हमने पहले क्वेश्चन में ही, सेकंड के फर्स्ट में ही याद करके रखा था। क्या होता है, डायरेक्ट याद करके रखो इसको, x⁻x, ये बहुत बार आता है ना, इसलिए ऐसा रिजल्ट याद करके रख सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो चलेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर से इसको आप कुछ और m कंसिडर करोगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो आपका जो सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए x⁻x का डायरेक्ट आंसर याद करके रखो, ये जो है ये होता है x⁻x का डायरेक्ट। हाँ, हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में 8th में भी किया था, सेकंड में फर्स्ट में भी किया था। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, du बाई डी एक्स क्या आ गया, u मतलब हम रखने वाले हैं 10⁻x⁻x, और ये सबका मल्टीप्लाई इसलिए एक साथ लिख दो, log 10 x⁻x 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ पर सबके बीच में डॉट है ना, तो आगे पीछे हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका पहला आ चुका है, जो जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं पहले टर्म का डेरिवेटिव आ गया है। अब सेकेंड टर्म ये ले लो, इसको हम v लेते हैं, लेट v क्या है, x⁻10, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो इसको ऐसे समझो, log ऑफ x, और उसका पावर क्या है x⁻10, वो आ गया आगे, x⁻10 आगे आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये u और ये v है, दोनों में x है इसलिए uv। यहाँ क्यों नहीं किया था,
क्योंकि इसमें एक्स नहीं था। ओके, जिसमें एक्स नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होता, उसको यू वी नहीं कंसिडर करना। कैसे आ जाएगा देखो, लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v dv बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी, तो पहले इसको ऐसे ही कॉपी करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस फिर लॉग एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव x⁻10 का डेरिवेटिव 10x⁹ कैसे, x⁻n फॉर्मूला, n आगे आ गया और यहाँ से 1 माइनस हो गया। सिंप्लीफाई करो, ये x से ये कटेगा तो 9 आ गया। यहाँ पर क्या है dv बाई डी एक्स, ये v यहाँ पर आ गया, सो v इंटू क्या है x⁻9 इंटू 1 x⁻9 प्लस लॉग x इंटू 10 ये क्या था 10 इंटू x⁻9 था, 10 इंटू x⁻9, जरा ध्यान से लिखना है हमको। अब क्या होगा देखो, इसके आगे इसका आंसर क्या आ रहा है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v क्या था देखो x⁻10 ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे दोनों में x⁻9 कॉमन है, तो अब कॉमन ले लो बाहर x⁻9, अंदर क्या बच गया यहाँ 1 प्लस 1 प्लस ये 10 नंबर आगे लिया लॉग एक्स, 1 प्लस 10 इंटू लॉग एक्स। तो इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, जो सेकेंड वाला टर्म था x⁻10 उसका डेरिवेटिव मिल गया। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, थर्ड वाले का करोगे, ये जो है x, इसको क्या करो लेट w कर दो, लेट कोई भी लेटर ले सकते हो। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग w इज इक्वल टू लॉग x रेज टू क्या है 10 पावर x, तो ये जो था वो आगे आ गया, ऐसे कंसिडर करो। अब ये देखो u इंटू वी है, क्यों है, क्योंकि दोनों में x है, दोनों में भी x है, ध्यान से देख रहे हो ना। तो कैसे करेंगे देखो, लॉग w डिफ्रेंशिएट करो 1/w dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी करो, तो ये ऐसे ही कॉपी करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर लॉग x, फिर इसका डेरिवेटिव, ये a⁻x है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आता है a⁻x इंटू लॉग a, इस तरह से। सो dw बाई डी एक्स क्या आ गया, ये w यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ओके w, अब क्या बचा देखो, कुछ कॉमन है क्या, हाँ 10⁻x कॉमन भी है देखो यहाँ और यहाँ, सो 10⁻x कॉमन, फिर यहाँ बच गया 1/x प्लस लॉग x इंटू लॉग 10, ये आ गया। अब फाइनली dw, यहाँ पर जो w है इसको रिप्लेस कर दो ना, w किसको लिया था x⁻10⁻x, ये हो गया। सो आपको dw भी डायरेक्ट मिल गया। ओके, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। बड़े बड़े सॉल्यूशन है लेकिन है सिंपल, एक ही काम 3 बार करना है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों को अलग से उठाना है, तीनों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये du आ गया, dv dw, सो फ्रॉम 1, ओके डिफरेंशिएट, इसको एक्सप्रेशन 1 दो, डिफरेंशिएटिंग एक्सप्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म 10⁻x⁻x, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म क्या था x⁻10 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म x⁻10⁻x, ये आ गया। अब क्या करोगे, इसका जो आंसर है ये आया हुआ है, इसके नीचे ये लिखना, प्लस जो दूसरा वाला आंसर है वो ये आया है, इसके नीचे ये लिखना, प्लस ये जो तीसरा आंसर है वो देखो ये दिया हुआ है, इसको इसके नीचे लिखना। अगर आपको एक लाइन में लिखने नहीं आएगा तो 2 लाइन 3 लाइन यूज़ कर सकते हो, ओके कंटिन्यू करके। तो काफ़ी बड़ा आंसर है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो चुका है सेकंड में 7, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 8 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 10x⁻10x दिया हुआ है, तो कैसे किया जाए, ये y है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये अंदर वाला 10x⁻10x है ना, उसको लेट u कर देते, लेट u इज इक्वल टू 10x⁻10x, ये जो अंदर है ना उसको किया। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंदर जो है u⁻10x, इस तरह से आ गया जो y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो u है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालोगे, पहले log ले लेंगे, log ऑफ u, log लिया तो log 10x रेज टू, अब ये जो 10x है आगे आ जाएगा इस तरह से, फिर log लिया, डिफ्रेंशिएट करो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी है, तो ये क्या आएगा 10x एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ दिस, मतलब log मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है 1/ जो ये है 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x sec²x। कैसे किया देखो, हमने यहाँ पर ये u और ये v कंसिडर किया, u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं,
तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी log 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x, तो ये कर दिया। सो अब क्या होगा देखो, tan x कट गया, du/dx, ये जो u है यहाँ पर आया u इंटू यहाँ क्या बचा sec स्क्वायर x बचा, और प्लस log 10x sec स्क्वायर x को कॉमन ले लेते, sec स्क्वायर x कॉमन आ गया दोनों से, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस log 10x ये बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ u। u की जगह पर आप क्या लोगे, u की जगह पर tan x रेज टू tan x इंटू सेक स्क्वायर x 1 प्लस log 10x। ये फाइनल आंसर है किसका, u कहाँ, याद रखो ये अभी हमने u लिया है, u क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये अंदर वाले को u कंसिडर किया। अब ये y हो जाएगा, देखो नाउ y इज इक्वल टू वॉट, y क्या था u रेज टू 10x, u रेज टू 10x, ये पूरा u था u रेज टू 10x। अब फिर से करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log, कैसे करोगे देखो log ऑफ u, और इसका जो पावर था वो आगे आ गया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 1/y dy/dx इज इक्वल टू u इंटू वी करोगे, फिर से ये u और ये v, सो u tan x इंटू डेरीवेटिव ऑफ log u, तो 1/u, लेकिन u का अगेन डेरिवेटिव ऑफ u प्लस log u इंटू डेरीवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x डायरेक्ट करते sec स्क्वायर x, सो ये आ गया log u इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे देखो आगे, अब ये जो dy/dx है, ये फाइनली ये जो 1/y है यहाँ चला गया, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ क्या है देखो tan x 1/u, देखो 1/u, u क्या था tan x का पावर tan x, तो ये 1/tan x रेज टू tan x, जो भी आता आने दो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आया था यहाँ से देखो, ये देखना ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ u tan x रेज टू tan x रेज टू tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस log 10x इंटू 1 प्लस log 10x, आने तो जो आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनल हो गया। क्या किया फिर से देखो, ये y था यहाँ पर आ गया, dy/dx यहीं रह गया, tan x ये 1/u था, u की वैल्यू यहाँ से उठा लिया, u tan x रेज टू tan x 1/, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u वो यहाँ से लिया, देखो u यहाँ पर था, डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पर था, उसकी वैल्यू ले ली यहाँ पर, और फिर क्या किया, अब प्लस आगे भी है प्लस, ये log u कहाँ था देखो, ये देखो log u दिख रहा है यहाँ से, tan x इंटू log 10x, tan x इंटू log 10x इंटू क्या है sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक आंसर, कोई बात नहीं, अभी भी y को मैंने लिखा नहीं है, अभी भी अगर y को करते हैं dy/dx इंटू ये y यहाँ था, तो y क्या था यहाँ से tan x रेज टू tan x ये था y। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर आया इसका, लेकिन फाइनली याद रखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एट x इज इक्वल टू π/4, जब x की वैल्यू π/4 होगी तब ये आंसर कितना। अब x की जगह पर π/4 रखना है, देखो क्या करो, यहाँ से लिखता हूँ मैं dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4, जहाँ भी x है वहाँ π/4 रख दो, तो क्या आ जाएगा देखो tan π/4 रेज टू tan π/4 रेज टू tan π/4। ओके, जहाँ भी x था मैंने π/4 रख दिया, जहाँ भी x है π/4 रखो, tan π/4। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये tan π/4 ये दोनों ना सब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर है ना सब मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan x रेज टू x tan x, ये दोनों सेम है कैंसिल आउट हो गया। फिर ये आया sec स्क्वायर π/4, ओके 1 प्लस log tan π/4, जहाँ भी है ना रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan π/4 इंटू log tan π/4 इंटू sec स्क्वायर π/4। मैंने क्या किया, जहाँ भी x था x की जगह पर π/4 रख दिया। ओके, अब अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो किस तरह से, ये dy/dx
x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इस पर जो वैल्यू है क्या आएगी, tan 45 याद रखो, tan 45 यहाँ पर मैं आपको साइड में दे दूँ, tan पाई बाई 4 आपने टेबल से याद किया था, इसकी वैल्यू 1 होती है, कभी भी याद रखो, जहाँ भी tan पाई बाई 4 है वहाँ 1 रख दो, तो tan पाई बाई 4 1 रेज टू 1 रेज टू 1 क्या आ गया, 1 रेज टू 1 रेज टू 1 जी, जहाँ भी tan 45 था, देखो बहुत ही सिंपल है, अब सब 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में tan 45 1 इंटू sec 45, देखो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो sec 45 √2 एंड इसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर, ओके, इंटू 1 प्लस लॉग, इसके आगे ये इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1, ये tan 45 है ना, 1 हो गया, ओके, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट मुझे ऐसे देना था, प्लस फिर से देखो tan 45 यानी 1 इंटू लॉग tan 45 यानी 1, sec 45 क्या था √2 एंड उसका स्क्वायर, जहाँ भी tan 45 है इसके अंदर 1 रख दो और sec 45 है तो √2 रख दो, अब आ चुका है आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है लंबा लेकिन है बहुत आसान। तो 1 का पावर 1 हो गया, 1 इंटू एवरीथिंग 1 हटा दो, उसको लिखना है तो लिख दो, √2 स्क्वायर इज 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1 0 होता है, कभी भी याद रखो, लॉग 1 मिला तो 0 कर देना, 1 का लॉग 0 होता है, ओके, फिर ये हो गया प्लस, अब देखो 1 इंटू लॉग 1 इज 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, सो क्या आया 1 इंटू ये हटाई दो, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस 0 1, ये 0 हट गया, 1 इंटू ये हट गया 2, सो डी वाई बाई डी एक्स, देखो 2 आया ना, इसको इधर लिखते 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इसका आंसर आ गया 2। कैसे करना था फिर से देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा लेंथी है। ये tan x रेज टू tan x है ना, तो इसके अंदर जो tan x रेज टू tan x है, या तो ये दोनों में से किसी एक को u कंसिडर कर लो, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो du बाई डी एक्स, फिर क्या करो इसकी जगह पर y रखो, u रखो, u रेज टू tan x, ये क्या आ गया हमारा मेन क्वेश्चन y, फिर इसका भी लॉगरिथम करके अब डेरिवेटिव निकालो dy बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ u था ना, u की जगह ये रिप्लेस कर दो, और जहाँ पर log u आया था वहाँ पर ये रिप्लेस कर दो, सब आ गया। अब हमें क्या बोला है, जहाँ x पाई बाई 4 है उधर वैल्यू निकालना है, तो जब भी tan पाई बाई 4 यानी tan 45 होता है 1 होता है, और sec 45 जो होता है √2 होता है, तो अभी हमको ये पॉइंट दिया हुआ है ना, तो अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हर जगह पे x की जगह पाई बाई 4 रख दो, और जो वैल्यूज आती है वो यहाँ निकाल लो, सीधा 2 आंसर आ गया, एकदम सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमको फाइनल एक्सप्रेशन नहीं लाना था, तो अब किसी भी स्टेप में अगर वैल्यू रख दोगे तो चलेगा, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाद में तो यही आने वाला ना, जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू तो यही आएगी, तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तो जितना भी सिंपल होता है उतना सिंपल करने का, और डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आगे आंसर आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। सो देखा स्टूडेंट्स, 1.3 जो एक्सरसाइज है पूरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन पे है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे डिपेंड था। हमने आज टोटल 16 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 8। मैंने कोशिश की मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझाने की, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसा मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, बिकॉज अब मैं आपके टाइम को अप्रिशिएट करता हूँ। आपका टाइम बहुत कीमती है, भले आपको ये वीडियोस देख के जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो प्रैक्टिस करने में 3 से 4 घंटे लग जाए, लेकिन करो, आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, सब सॉल्यूशंस देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपको खुद से करने बोले वो खुद से ही ट्राई करो, और अगर आंसर आ गया खुद से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और करूँ। ठीक है, तो अब ये भी एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, जैसे कि आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर दिया है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, वो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपकी कुछ सजेशंस हो गए तो वो सजेशंस भी ज़रूर दो, कमेंट के जरिए दो। आपको पसंद आ रहा है सब कुछ, तो आप अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं बट घर पे बैठे हैं, वो मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। लॉकडाउन में बच्चों ये बहुत ही मेहनत हो रही है, एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सकें। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।